हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट अब थोड़ा विलम्ब होगा। जी हाँ, क्या है उसका कारण वो भी आप लोग जानते हैं। बीपीएससी के नोटिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो महीनों लग सकती है रिजल्ट का। जी हाँ, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर रिजल्ट में देरी क्यों होगी। तो तातवा एक जाति थी जो एससी कैटेगरी में हुआ करती थी, अब उसको निकाल के जो है ईबीसी में डाल दिया गया है। जी हाँ, बीसी 1 की कैटेगरी में उनको अब माना जाएगा। इसलिए आयोग के तरफ से एक लेटर निकाला गया है पिछले दिनों, जिसमें कहा गया कि वो अपना एनसीएल बनवाकर 21/9/2024 के भीतर अपलोड कर दे बीपीएससी के साइट पे, इसलिए उस डेट को बढ़ाया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वो लोग एससी कैटेगरी में आया करते थे कि लेकिन अब जो है ईबीसी कैटेगरी में आएंगे, इसलिए रिजल्ट में थोड़ा विलम्ब देखा जा रहा है। साथ ही साथ अभ्यर्थी कुछ चिंताजनक मतलब कि नज़र आ रहे हैं। हमारे पास भी कल से बहुत सारे कॉल्स आए जिसमें पूछा जा रहा है कि सर लेट होगा, तो रिजल्ट को लेकर पहले ही इशू चल रहा था, कहीं कहीं से फ़ोन आके अभ्यर्थियों से पैसा मांगा जा रहा था। ओएमआर जब अपलोड हुआ तो लोगों ने देखा कि बहुत सारे ब्लैंक्स है, रिस्पॉन्स शीट है, उसके साथ ब्लैंक ओएमआर का भी रिस्पॉन्स शीट है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में थोड़ा सा चिंता बना। लेकिन इसको हम लोगों को किस नज़र से देखना चाहिए, अभ्यर्थियों को किस नज़र से देखना चाहिए, आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे। क्या है उसके मायने और क्या लेट होने से शिक्षक अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, क्या मेरिट में भी 1-2 नंबर का गिरावट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इस वीडियो में यही सब चीज़ों पे बात करेंगे जो आपके इस स्क्रीन पे यानी कि इस बोर्ड पे दिख भी रहा होगा कि क्या सही में देरी होगी, क्या अभ्यर्थियों को चिंता रहना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। जी हाँ, क्या देरी होने से शिक्षक अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा हो सकता है, ये दूसरा प्रश्न है। और क्या 65% आरक्षण का लाभ मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे हमने एक चीज़ को मेंशन किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर में रिजर्वेशन मामले को, जो बिहार सरकार का रिजर्वेशन प्रस्तावित था, वो पटना हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया और जो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो उसमें क्या कुछ होने वाला है सितंबर में। जैसा कि सितंबर में केस की सुनवाई होनी है, तो ऐसे में थोड़ा सा इस निगाह से भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और आंसर की कब तक आएगा। जी हाँ, आंसर की के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, रिजल्ट में थोड़ा देरी ही सही, लेकिन आंसर की तो आना चाहिए। तो आंसर की कब तक आएगा, इस पर भी बात करेंगे। टीआरई 4 कब तक आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। टीआरई 4 के लिए भी अभ्यर्थी पूछा कर रहे हैं। तो अब सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं, क्या सही में रिजल्ट में होगी देरी, ये पहला प्रश्न। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिजर्वेशन का मामला है और ये बहुत ही सिंसियर मामला होता है। सरकार भी इन सब चीज़ों पर सतर्क होकर अपने कार्य को अंजाम देती है। न्यायालय भी इस पर सतर्क होकर भी काम को अंजाम देता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये दायित्व होता है आरक्षण का मुद्दा। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखें तो रिजल्ट में देरी होना स्वाभाविक है, क्योंकि लेटर निकला। अब लोग जाएंगे अपने प्रखंड स्तर के ब्लॉक में जाके जो है जाति प्रमाण पत्र फिर से बनवाएंगे, यानी कि आय, जाति, आवासीय तीनों अप्लाई करेंगे और तीनों अप्लाई के बाद वो एनसीएल बनवाएंगे। एनसीएल बनवाने के बाद जब एनसीएल का पीडीएफ आ जाएगा तब वो अपलोड करेंगे। ऐसी प्रक्रिया में 10 से 15 दिन लगेगा अगर आज से बनाना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि महीने दिन का टाइम देना चाहिए। तो देरी तो होगी, रिजल्ट आने में देरी हो सकती है। क्या अभ्यर्थियों को चिंतित रहना चाहिए। देखिए, अभ्यर्थियों के लिए चिंता का इसमें कोई विषय नहीं है। जितना ही पारदर्शी तरीके से अगर रिजल्ट आता है उतना ही अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है। और जब टीआरई 2 में बाहरी अभ्यर्थियों का लेट होने की वजह से परीक्षा का टाइमिंग चेंज किया जा सकता है, तो ये तो भले बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनके लिए थोड़ा कष्ट तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है और ये बनता भी है। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। क्या देरी होने से शिक्षक अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा होगा। जी हाँ, अगर रिजल्ट में देरी होता है तो अभ्यर्थियों को एक तरफ से फ़ायदा देखने को मिलेगा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट को लेकर, आरक्षण को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है।
यहाँ पे जो टाइम मिल रहा है लगभग 1 महीने का टाइम मिल गया है। यानी कि जो आपको पता है कि 23 तारीख तक का टाइम दिया गया है, 23/9/2024 तक का टाइम दिया गया है इसके बीच में अपलोड करने के लिए। तो आप जान सकते हैं कि 1 महीने का टाइम दिया गया है और 1 महीने में एक रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की डेट भी पड़ सकती है। ऐसे में कहीं फर्स्ट हेयरिंग में ही बात बन जाए तो अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है। क्या है 65% आरक्षण का लाभ और क्या मिलेगा? तो देखिए, बिहार सरकार तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को बोली है कि नहीं बोली है ये पता नहीं, क्योंकि अगर बोली होती तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सम्मान प्रशासन विभाग आयोग को अब तक सूचना दे चुका होता कि 50% के हिसाब से रिजल्ट बनाने का आदेश जारी कर दीजिए। लेकिन अभी तक बीपीएससी को ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है कि 50% आरक्षण को लेकर आप रिजल्ट तैयार कीजिए। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी चल रहा है कि सितंबर की सुनवाई 65% वाली सकारात्मक होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा और इसका सीधा सीधा असर अग्रिम चुनाव यानी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ऐसे में सरकार चाहेगी कि अगर लेट हो रहा है तो लेट ही सही, लेकिन यह आरक्षण के अनुसार अगर हम रिजल्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक मजबूत वोट बैंक भी तैयार होगा। तो इसका लाभ मिलने का उम्मीद लगाया जा सकता है अभी से ही। आंसर की कब तक आएगा? आंसर की आपका 26 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। आप लोग जानते हैं इस बात को, तो कहीं ना कहीं 26 तक आपका आंसर की देखने को मिल जाएगा। टीआरई 4 कब तक आएगा, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी लगता है कि नंबर भी जोड़ लिए हैं और कहीं ना कहीं चिंता में है, 50-50 के चांसेस में है, तो अभी से ही पूछना चालू कर दिए हैं। अगर पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने जिक्र कर दिया है कि लगभग 1.5 लाख से ऊपर की बहाली हम जो है टीआरई 4 में देने वाले हैं। तो ऐसे में ये बहाली खत्म होगी, यानी कि टीआरई 3 की प्रक्रिया जब खत्म होगी तो इमीडिएटली वो बहाली देखने को मिलेगी। यानी कि अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर में रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा, इसको 100% मान सकते हैं। और जो है अक्टूबर के बाद यानी कि जब इसका ये क्या कहते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होगी तो नवंबर दिसंबर तक स्वाभाविक है कि टीआरई 4 देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कि दिसंबर से पहले टीआरई 4 देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी अभ्यर्थी आरक्षण को लेकर चिंता जता रहे थे और लेट लतीफ़ी को लेकर थोड़ा चिंतित नजर आ रहे थे, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा आपके हक में ही होगा और आज से ही दिखना चालू हो गया है कि फैसला आपके हक में है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।